everyone. So this is class 9th maths first chapter, orienting yourself, the use of coordinates. तो इस वीडियो में हम इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन पढ़ने वाले हैं कि इस चैप्टर में हमें करना क्या है और किस तरीके से यहाँ पर चीज़ें इवॉल्व हुई हैं, इस चैप्टर का कैसे अलग अलग जगहों पे यूज़ हुआ है. सो नाउ लेट्स गो फॉर द इंट्रोडक्शन पार्ट. इंट्रोडक्शन पार्ट में हमें बोला गया है कि आपका इंट्रोडक्शन है क्या इस चैप्टर का, वो हम लोग देख लेते हैं. इंट्रोडक्शन में गिवन है अ सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट्स इज अ स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क like the grid lines on a map or graph paper that enables us to use numbers to describe the exact physical locations of points or objects. इसका मतलब क्या है कि जो सिस्टम ऑफ कोऑर्डिनेट हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं इस चैप्टर में, ये बेसिकली एक स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क होता है. अब स्ट्रक्चर्ड फ्रेमवर्क का मतलब क्या है यहाँ पे कि आपके पास जो ग्रिड लाइंस होती हैं, जैसे देखिए आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे कि ग्रिड लाइंस में आपके पास एक तो हॉरिजॉन्टल लाइंस आपको गिवन है और दूसरी आपको दिख रही होंगी डिफरेंट की जो है लाइंस आपकी वर्टिकल लाइंस. दिस इज द ग्रिड सिस्टम. ओके, सो नाउ बेसिकली जो इस तरीके का मैंने आपको स्ट्रक्चर बताया उसका यूज होता क्यों है, तो यहाँ पे उन्होंने बताया कि डिस्क्राइब द एग्जैक्ट फिजिकल लोकेशंस ऑफ पॉइंट्स और ऑब्जेक्ट. कोई भी अगर पॉइंट है, कोई भी अगर ऑब्जेक्ट है, उसकी एग्जैक्ट लोकेशन बताने के लिए हम लोग किसका यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट्स का यूज करते हैं. इसका सबसे अच्छा एग्जांपल हमारे पास नाउअडेज इज गूगल मैप. गूगल मैप में आप देखते होंगे, आप जहाँ की भी लोकेशन वगैरह डालते हैं वो कोऑर्डिनेट की हेल्प से ही आपको एग्जैक्ट लोकेशन बताता है जहाँ पर भी आपको जाना होता है. आपके डेस्टिनेशन का प्रॉपर जो लोकेशन होता है वो कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से ही बताया जाता है. तो बेसिकली जो the idea of grid based thinking and the geometry required to define the locations of point in space indeed has a deep roots in Bharat. वो क्या कह रहा है कि जो भी आपकी इस आइडिया की जो हमें ज़रूरत पड़ी, इस तरीके की सोच जो डेवलप हुई, जो ग्रिड बेस्ड थिंकिंग है हमारी, ये ज्योमेट्री जो रिक्वायर्ड थी किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, स्पेस में किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, ये सब कुछ जो स्टार्ट हुआ, ये कहाँ से स्टार्ट हुआ, भारत से. Indeed has deep roots in Bharat. The first systematic use of grids occurred thousands of years ago. जो ग्रिड्स का यूज किया गया था, मतलब जो लोकेशंस को दिखाने के लिए, लोकेट करने के लिए जो कोऑर्डिनेट्स का यूज किया गया था, वो थाउजेंड्स ऑफ ईयर्स, काफी हजारों साल पहले यूज किया गया था. वो भी बहुत बड़े स्केल पे, बहुत बड़े अर्बन स्केल पे, मतलब बहुत छोटी मोटी जगह पे इसका यूज नहीं हुआ था, बहुत बड़ी लेवल पे इसका यूज हुआ था. वो भी कहाँ, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन. कहाँ पर हुआ था, सिंधु सरस्वती सिविलाइजेशन, जहाँ पे सिटी की जो स्ट्रीट्स थी वो बनाई गई थी बहुत ही एक्यूरेसी के साथ, बहुत ही एक्यूरेसी के साथ उन्होंने बनाई थी इन द नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में. उन्होंने नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में बनाई थी. वो भी किस तरीके से, उनके बीच में यूनिफॉर्म डिस्टेंसेस ऑफ अबाउट 10 मीटर्स अपार्ट. मतलब आपको पता है कि ये इस तरीके से, दिस इज नॉर्थ, दिस इज साउथ, दिस इज ईस्ट, दिस इज वेस्ट. तो ये जो उन्होंने, ये जो इस तरीके की सिटीज में किसी को सेंटर मान के इस तरीके से उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई, ये इस तरीके से. और जो उन्होंने स्ट्रीट्स बनाई वो बिल्कुल एक्यूरेट थी, बिल्कुल एकदम उन्होंने बिल्कुल सही सही स्ट्रीट्स बनाई थी. और वो एक्यूरेट उन्होंने कैसे रखा था, उन्होंने दो स्ट्रीट के बीच में जो गैप रखा था वो कितने का रखा था, 10 मीटर्स अपार्ट, 10 meters apart. This was a coordinate system in practice. तो जो coordinate system है हमारा, जो grid है, उसको उन्होंने practically use किया था system में. A merchant could find a shop or a warehouse by counting north, south and east, west units of distances from the city center. कह रहा जो हमारे मर्चेंट्स थे, मर्चेंट्स मतलब जो बिजनेसमैन थे हमारे, वो अपने वेयर हाउस, जो गोदाम्स वगैरह थे, वो उनको ढूंढते भी कैसे थे, नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन और ईस्ट वेस्ट की यूनिट ऑफ डिस्टेंस लेके. ठीक है, इसी हिसाब से ढूंढते थे और किसी एक सिटी को सेंटर लेके.
यहाँ पे क्या लिखा है, बोधायन as we have seen later used east west and north south lines for his deep geometric constructions. जो बोधायन थे वो एक मैथमेटिशियंस थे, उन्होंने क्या किया ज्योमेट्री में, ये जो कॉन्सेप्ट था ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ लाइंस का जो उन्होंने कॉन्सेप्ट लिया था ज्योमेट्रिक कंस्ट्रक्शंस के लिए उन्होंने यूज किया था. बोधायन पाइथागोरस थ्योरम एंड दस लेइंग द फाउंडेशन ऑफ कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री. तो वो क्या कह रहे हैं कि बोधायन ने अपनी जो बोधायन पाइथागोरस थ्योरम आप लोगों को पता होगी, जो एक राइट एंगल ट्राइंगल पे लगती है, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं दिस इज हाइपोटेनस, दिस इज बेस एंड दिस इज एल्टीट्यूड. आप सबको पता है कि इसके बीच में एक रिलेशन है h स्क्वायर इक्वल्स टू स्क्वायर ऑफ एल्टीट्यूड प्लस स्क्वायर ऑफ बेस. तो ये जो रिलेशन है यही हमारी बोधायन प्रमेय से हेल्प ली थी, जो ये नॉर्थ साउथ एंड ईस्ट वेस्ट यूनिट्स का जो कॉन्सेप्ट था वहां से उन्होंने हेल्प ली थी. पुटिंग कोऑर्डिनेट्स ऑन द अर्थ सरफेस लेटर बिकेम इम्पॉर्टेंट फॉर नेविगेशन. कह रहे कि बाद में कोऑर्डिनेट्स को अर्थ सरफेस पे दिखाना, पुटिंग कोऑर्डिनेट्स, ये जो पॉइंट्स है हमारे, इन कोऑर्डिनेट्स को जब उन्होंने अर्थ की सरफेस पे दिखाया बाद में, तो वो नेविगेशन के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया. नेविगेशन ऑब्वियसली बात है, आजकल जब जैसे हम गूगल मैप यूज करते हैं तो हमें नेविगेट, रास्ता जो है हमें गूगल मैप इजीली दिखा देता है. तो इस तरीके के नेविगेशंस के लिए कोऑर्डिनेट्स को पहले यूज किया गया. उज्जैनी वॉज डिस्क्राइब्ड इन द एंशियंट वर्ल्ड, उज्जैनी वॉज डिस्क्राइब्ड इन द एंशियंट वर्ल्ड एट लीस्ट एज अर्ली एज द 4th century BC इन द अर्ली सिद्धांतास. क्या कह रहा है कि जो उज्जैनी, अब देखो अगर आप किसी भी जगह को लोकेट कर रहे हो तो आपको एक फिक्स पॉइंट तो चाहिए होगा, तो ये फिक्स पॉइंट उज्जैनी को माना गया था. उज्जैनी बेसिकली क्या है हमारा, उज्जैन एक हमारी सिटी है, कहाँ, मध्य प्रदेश में. इसको मिड पॉइंट लेके उन्होंने क्या किया, लोकेट करी लोकेशंस, मध्य प्रदेश. तो as the point marking the central longitude meridian from which all other locations were measured, जो कि मैंने आपको भी बताया कि उज्जैन जो हमारी सिटी थी उसको उन्होंने सेंट्रल लॉन्गिट्यूड मेरिडियन रखा, और जिसके बाद जिसको उन्होंने सेंटर रख के बाकी की सारी लोकेशंस को मेजर किया. द ग्रीक मैथमेटिशियन टॉलमी, बिल्डिंग ऑन earlier works including that of Hipparchus, later described the latitudes and longitudes of thousands of locations including Ozine. क्या कह रहा है वो कि जो हमारे टॉलमी थे, जो ग्रीक मैथमेटिशियन थे, और जो हिपार्चियस थे, दोनों के दोनों ग्रीक मैथमेटिशियंस थे. फिर उन्होंने क्या किया, दोनों ने मिलके थाउजेंड्स ऑफ लोकेशंस को उन्होंने क्या किया, नाम दिया, डिस्क्राइब किया. और ओजाइन को भी उन्होंने ही क्या किया, ओजाइन को भी उन्होंने ही लोकेट किया. ओजाइन, उज्जैनी को ही यहाँ पर क्या कहा जा रहा है, ओजाइन, जो बिल्कुल हमारा क्या था, लॉन्गिट्यूड मेरिडियन था, बिल्कुल सेंट्रल वाला. आर्यभट्टा रिप्लेस्ड द ग्रीक कॉर्ड्स विद साइंस, मेकिंग इट मच इजियर टू कैलकुलेट द कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ स्टार और अ सिटी. कह रहे कि बाद में एक्चुअली में जो ग्रीक मैथमेटिशियंस होते थे ना, ये मैथ्स में इनका मैथ्स तो अच्छा होता था, लेकिन इनकी जो कैलकुलेशंस होती थी वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड होती थी. उसी में एक कॉन्सेप्ट है कॉर्ड्स का. तो कॉर्ड्स बेसिकली सर्कल के अंदर जो ट्राइंगल्स होते हैं उनकी साइड्स को मेजर करने के लिए ये लोग क्या करते थे, कॉर्ड्स का यूज करते थे. बट बाद में आर्यभट्टा ने क्या किया कि ये जो कॉर्ड्स थी इसको साइन के साथ रिप्लेस कर दिया. अब जब इन्होंने साइंस के साथ इसको रिप्लेस किया तो जो कोऑर्डिनेट्स थे, जो जैसे स्टार और सिटी के आपको कोऑर्डिनेट्स निकालने, उनको निकालना बहुत इजी हो गया. तो ये साइंस जो है हमारे, ये आप क्लास 10th में पढ़ेंगे, ट्रिग्नोमेट्री का एक टॉपिक है, वहां पर आपको इसके बारे में ज्यादा एलैबोरेट किया जाएगा. ही मैप्ड द स्काई यूजिंग सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स. उसने क्या किया, जो आर्यभट्ट थे उन्होंने क्या किया, स्काई को ही मैप कर दिया सेलेस्टियल कोऑर्डिनेट्स को लेके, मेजरिंग कोऑर्डिनेट डिस्टेंस फ्रॉम द एक्लिप, द पाथ ऑफ सन. उन्होंने क्या किया, कोऑर्डिनेट्स को एक्लिप से जो उनकी डिस्टेंसेस थी वो भी उन्होंने क्या कर दी थी, मेजर कर दी थी. Brahmagupta formalized the notion and use of zero and the negative numbers as algebraic entities. यहाँ तक तो देखो, यहाँ तक
लोकेशन को किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए बहुत अच्छे से यूज हो रही थी। बट अब जो हम लोग पढ़ रहे हैं, हम लोग जब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री पढ़ेंगे तो हम वहाँ पे जीरो पढ़ेंगे, हम वहाँ पे नेगेटिव नंबर्स पढ़ेंगे, नेगेटिव एक्सिस पढ़ेंगे। तो ये सारी की सारी वैल्यूज जो है वो किसने दी थी? वो दी थी ब्रह्मगुप्ता जी ने। Formalized the notion and use of zero and the negative numbers as algebraic entities। उन्होंने क्या किया? जीरो का यूज बताया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, नेगेटिव नंबर्स का भी बताया एज algebraic एंटिटीज। इन मॉडर्न कोऑर्डिनेट सिस्टम द ओरिजिन इज जीरो। कह रहा जो हमारा मॉडर्न कोऑर्डिनेट है ना, जो हम लोग पढ़ने वाले हैं आगे, उसमें ओरिजिन किसको बोला गया है? जीरो को। एंड द नेगेटिव एक्सिस रिप्रेजेंट वैल्यूज लेस देन जीरो। ऑब्वियस सी बात है, नेगेटिव जो वैल्यूज होती है वो हमारी जीरो से लेस देन ही होती है। विदाउट ब्रह्मगुप्ता's वर्क द 4 quadrant कार्टेशियन प्लेन एज वी विल स्टडी इन द चैप्टर वुड बी इम्पॉसिबल। कह रहा है जो हमारी कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री हम लोग पढ़ेंगे अभी कार्टेशियन प्लेन में, उसमें जो 4 क्वाड्रेंट हैं वो बनते ही नहीं। अगर ब्रह्मगुप्ता इस कॉन्सेप्ट को नहीं लेके आते तो हमारा 4 क्वाड्रेंट कार्टेशियन प्लेन जो है वो पॉसिबल ही नहीं होता। Okay, now Brahmagupta's work was translated into Arabic as the Sindh, and the Ujjaini meridian entered Arabic geography under the name Aran, serving as the zero longitude reference for early Arabic maps, which also then made use of negative numbers। कह रहे कि जो ब्रह्मगुप्ता का वर्क था वो अरेबिक में क्या किया गया? ट्रांसलेट किया गया। And the Ujjaini meridian entered Arabic geography under the name of Aran। जो पहले हमारे पास उज्जैनी मेरिडियन था, मैंने आपको बताया ये सेंट्रल जो सिटी के लिए हमें एक सेंटर पॉइंट चाहिए था किसी भी पॉइंट को लोकेट करने के लिए, तो वो मेरिडियन पॉइंट उन्होंने जो दिया, फिक्स पॉइंट जो दिया, वो उज्जैनी में दिया था। और मैंने आपको बताया कि उज्जैनी जो है वो एक उज्जैन का ही नाम है और उज्जैन मध्य प्रदेश में एक सिटी है। बाद में उस नेम को चेंज करके एरिन कर दिया गया, सर्विंग एज द जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस। और यहाँ पे भी उसे जीरो लॉन्गिट्यूड रेफरेंस के लिए यूज किया गया फॉर अर्ली अरेबिक मैप्स, विच ऑल्सो देन मेड यूज ऑफ नेगेटिव नंबर, विच ऑल्सो देन मेड यूज ऑफ नेगेटिव नंबर्स। द इन्फ्लुएंशियल अरब scholar al-Biruni traveled to India, studied the Siddhantas and used Indian trigonometric methods to calculate coordinates of various cities across Asia। कह रहे यहाँ पे जो एक स्कॉलर थे, अरब स्कॉलर थे अल-बिरूनी, उन्होंने क्या किया? इंडिया में ट्रैवल किया, इंडिया के सिद्धांत पढ़े और उन्होंने क्या किया? इंडियन ट्रिग्नोमेट्रिक मेथड्स यूज करे कोऑर्डिनेट्स ऑफ वेरियस, अलग अलग सिटीज के कोऑर्डिनेट्स को निकालने के लिए अक्रॉस एशिया। अल-बिरूनी ऑल्सो लेटर परफेक्टेड द एस्ट्रोलेब handheld device that allowed sailors to find their coordinates by looking at the star। कह रहे हैं कि बाद में उन्होंने क्या किया? उनका जो एस्ट्रोलेब करके एक हैंड हेल्ड डिवाइस था जिसको सेलर्स यूज करते थे कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए, सिर्फ स्टार की तरफ, स्टार को देख के वो अपने कोऑर्डिनेट्स निकाल देते थे। ओमर खय्यम who had become an expert in the Indian decimal system and algebraic formalism, was the first mathematician to solve algebraic problems using geometry by interpreting them in terms of coordinates in the plane। कह रहे हैं कि जो ओमर खय्यम थे, ओमर खय्यम ने क्या किया? वो एक तो डेसिमल सिस्टम के, इंडियन डेसिमल सिस्टम के एक्सपर्ट थे, एल्जेब्रिक फॉर्मेलिज्म भी वो अच्छे से उसको सॉल्व करते थे। वो पहले ऐसे इंसान थे, मैथमेटिशियन थे, जिन्होंने एल्जेब्रिक प्रॉब्लम्स को सॉल्व किया था कोऑर्डिनेट्स की हेल्प से। दीज कॉन्सेप्ट्स इवेंचुअली रीच्ड यूरोप इन 12th सेंचुरी। और फिर ये जो कॉन्सेप्ट है ये रीच्ड आउट हुए कहाँ? यूरोप में। कब? इन 12th सेंचुरी। द फाइनल लीप अकर्ड व्हेन फॉलोइंग द रिलेटेड वर्क ऑफ फर्मेट, रेने डिकार्टे formalized the fact that any point in a two-dimensional plane could be defined by simply two numbers representing the point's distance from two perpendicular axes। उसके बाद क्या हुआ कि लास्ट में जो फाइनल 1636 में हमारे पास कौन आए? फॉर्मेट और रेने डिकार्टेस। इन्होंने क्या किया? इन्होंने एक बात बताई कि किसी भी पॉइंट को आप नाम दे सकते हो, कोई से भी दो नाम,
मान लो मैंने एक्स और वाई ले लिया, एक्स और वाई नेम दे सकते हो। कैसे? कोई भी दो परपेंडिकुलर अगर एक्सिस है उनसे परपेंडिकुलर डिस्टेंसेस को देखते हुए आप उनको इजीली नाम दे सकते हो। जैसे मान लो मैंने ये पॉइंट लिया, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस अगर x है और ये मैंने एक पॉइंट लिया, यहाँ पर डिस्टेंस आपकी y है, तो इस पॉइंट का नाम क्या हो जाएगा हमारा x, y। ये बात उन्होंने बताया कि किसी भी पॉइंट की अगर हमें क्या करनी है, पॉइंट्स वहाँ पर बताइए, वो भी कहाँ से, the points distances from two perpendicular axes. Points and more complex geometric shapes could then be prescribed precisely using algebra equation, thus bringing the area of geometry and algebra even closer together. कह रहा है कि जो points हैं उन्होंने क्या किया, points जब हमें पता चलने लग गए तो उन्होंने क्या किया, जो भी geometric shapes थी complicated उनको describe करना बहुत easy हो गया और उनकी एल्जेब्रा और इक्वेशंस की हेल्प से उसको इजीली सॉल्व कर पाते थे, दस ब्रिंगिंग द एरियाज ऑफ ज्योमेट्री एंड एल्जेब्रा इवन क्लोजर टुगेदर। और उसके बाद से क्या होने लग गया, ज्योमेट्री और एल्जेब्रा जो है एक साथ यूज होने लग गई। इन ग्रेड 9th एंड 10th यही हम लोग पढ़ने वाले अमेजिंग कोऑर्डिनेट सिस्टम के बारे में, जिसके बारे में बहुत अच्छी हिस्ट्री हम लोगों ने अभी देखी है कि किस तरीके से क्या हुआ। यू विल बी एबल टू लोकेट ऑब्जेक्ट्स विद पिन पॉइंट एक्यूरेसी। आप बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप पॉइंट्स की, ऑब्जेक्ट की लोकेशन ईजिली बता सकते हो। यू विल ऑल्सो सी हाउ यूजिंग कोऑर्डिनेट्स एनेबल्स अस टू विजुअलाइज एल्जेब्रिक इक्वेशंस एज ज्योमेट्रिक शेप्स। कह रहा है कि जब आपको पॉइंट्स पता चल जाएंगे तो आप जो ज्योमेट्रिक शेप्स है हमारी, आप उनको एल्जेब्रिक इक्वेशंस की फॉर्म में भी क्या कर पाएंगे, विजुअलाइज कर पाएंगे।